जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है झारखंड के स्टेडियम पर आधारित होगा। ठीक है, तो झारखंड में जितने भी प्रमुख या मुख्य स्टेडियम है जिसके बारे में आपको कुछ भी संदेह या डाउट है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड के किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होता है। पहला है बिरसा स्टेडियम, दूसरा है जेएससीए स्टेडियम और तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेएससीए स्टेडियम जो है आपका किस खेल के लिए स्टेडियम है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है और ये कहाँ पर है, तो ये रांची में है। और रांची में भी किस जगह में, तो रांची के धुरुआ में स्थित है। ठीक है, धुरुआ में। और यह कब बन के तैयार हुआ है, तो यह आपका 2013 ईस्वी में बन के कंप्लीट हो गया है। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन किन देशों के बीच हुआ है, तो वो भी आपको बताते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला राज्य या अंतरदेशीय क्रिकेट मैच हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये आपका झारखंड रांची में है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला हो जाएगा आपका रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है आपका बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। तो कीनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर शहर में है। और जमशेदपुर आपका बता दें तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जो है आपका जिला बना है कब, तो ये बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। और जमशेदपुर का पुराना नाम आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका पुराना नाम क्या है आपका, साकची है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर शहर में ही क्या है आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। तो कुमार मंगलम स्टेडियम आपका झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। अब बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है आपका, स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। क्योंकि बोकारो पर ही क्या है आपका स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया है कब, 1964 ईस्वी में। कब, 1964 ईस्वी में। और किस देश के सहयोग से किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि रूस देश के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ हुआ है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का स्थापना आपका झारखंड के रांची जिला में किया गया है। और रांची की बात आया है तो रांची जिला बना है आपका कब, 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में है, हुंडू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, और जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही रांची को और क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो आपका एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम जो है रांची में है। रांची में भी कहाँ, तो रांची का जो आपका मोरहाबादी मैदान, रांची का मोरहाबादी मैदान में ये स्थित है। ठीक है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, हॉकी मैच होता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही बाकी जिला का स्थापना आपको बताते हैं तो बोकारो कब बना है आपका 1991 ईस्वी में। हजारीबाग जिला कब बना है 1833 ईस्वी में।
रांची का बता चुके हैं 1899 ईस्वी में। रामगढ़ की बात करें तो ये बना है 2007 ईस्वी में। एक न एक क्वेश्चन आपका झारखंड के जो जिले हैं उसके स्थापना से भी पूछता है, तो इसीलिए आपको ये भी जानना है 24 जिला के कि कब-कब इसकी स्थापना हुई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका हजारीबाग स्टेडियम का निर्माण कहाँ हुआ है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हजारीबाग जिला की स्थापना आपका हजारीबाग जिला में हुआ है। अब हजारीबाग की जिक्र आया है तो हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है। क्या है? पद्मा नाम का किला, जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही क्या आपको याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड नाम है, सूर्य जलकुंड। ठीक है, यहाँ जो है इसका जो तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो क्या है, त्वचा संबंधी सारा रोग दुख है जो आपका समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग, हजार बागों का शहर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मेकन स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो मेकन स्टेडियम आपका रांची में स्थित है। और मेकन स्टेडियम में शुरुआती दिन के समय में महेंद्र सिंह धोनी भी इस स्टेडियम में खेल चुके हैं, अपना प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं। ठीक है, तो मेकन स्टेडियम, मेकन कॉलोनी में ही रहते थे महेंद्र सिंह धोनी जब वे बड़ा स्टार नहीं बने थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रांची। मेकन स्टेडियम रांची में है। इसके पिताजी मेकन में ही काम करते थे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी। और महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी का क्या नाम है? तो उनके पिताजी का नाम है पान सिंह। अच्छा, आपको एक बात बताना भूल गए, आज जो है महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का कब जन्म हुआ है? 7/7/1981। ठीक है, तो कितने वर्ष के हो गए आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1981 को। कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है। इनके पिता का नाम पान सिंह है और इनके माता का नाम देवकी है। ठीक है, देवकी। और महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है और इन्हें माही भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज महेंद्र सिंह धोनी का हैप्पी वाला बर्थडे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बताइए। इसका हो जाएगा आपका शताब्दी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए, हाँ, रांची में। शताब्दी स्टेडियम आपका रांची में स्थित है। ठीक है, अब रांची का जिक्र आया है, रांची के बारे में आपको बार बार बता चुके हैं तो कुछ बताने के लिए है नहीं, बस यही आप याद रखें कि ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि झारखंड में बिरसा स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो बिरसा स्टेडियम भी कहाँ है? आपका रांची में है। बिरसा स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम है। कहाँ पर? तो आपको बता दें कि रांची का जो मोरहाबादी मैदान है, मोरहाबादी मैदान में जो बड़ा सा स्टेडियम है वो क्या है आपका? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि फुटबॉल का स्टेडियम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम किस जिले में स्थित है? पहला है आपका जमशेदपुर, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिर से ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है आपको बता चुके हैं, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर ही आज उस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही हमारी जो बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ है। कहाँ? बॉलीवुड में ही। और आज वो इतनी बड़ी स्टार है कि क्या है, हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी है। तो ये भी पूछता है। और इम्तियाज अली का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो जमशेदपुर में हुआ है। इम्तियाज अली कौन है? तो इम्तियाज अली एक फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है, सोचा ना था फिल्म का भी निर्देशक कौन के हैं? इम्तियाज अली ने किया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर।
तो JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जमशेदपुर में। तो इसको कैसे याद रखिएगा? टाटा। टाटा किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची। ठीक है? और नया नाम क्या है? जमशेदपुर। और ये किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है? तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसी स्वर्णरेखा नदी पर क्या है आपका? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुमला। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला जिला में स्थित है। अब गुमला की बात किया जाए तो गुमला जो जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है? और गुमला में बहुत चीज़ है जो कि दर्शनीय है या प्रमुख स्थल है। अगर मंदिर की बात किया जाए तो टांगीनाथ मंदिर आपका कहाँ है? गुमला में ही है, टांगीनाथ मंदिर। इसके अलावा आपका महामाया मंदिर कहाँ है? तो महामाया मंदिर आपका हो गया गुमला में ही है। इसके अलावा आपका आंजन धाम भी कहाँ है? तो आंजन धाम भी आपका हो जाएगा गुमला जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? गुमला जिला। हाँ, और गुमला जिला में किनका गांव है, किनका घर है? तो कार्तिक उरांव का भी गांव कहाँ है? गुमला जिला में। साथ ही अल्बर्ट एक्का जी का भी गांव कहाँ है? तो गुमला जिला में। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है रामगढ़, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। तो जयपाल सिंह स्टेडियम की बात की जाए तो ये आपका रांची में है। ठीक है? अब रांची में है तो रांची के बारे में तो बहुत बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर इस स्टेडियम का नाम जयपाल सिंह स्टेडियम रखा गया है। अब जयपाल सिंह मुंडा की बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला के टिकरा टोली गांव में या टकरा टोली गांव में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 20 मार्च, कब? 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज बताया गया था। साथ ही आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? मारंग गोमके भी कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में कि 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में आपका एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक हुआ था। उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और इन्होंने 1928 ईस्वी का जो ओलंपिक है उसमें क्या है? भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। क्या? गोल्ड मेडल दिलाए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो जयपाल सिंह मुंडा एक महान व्यक्ति थे। इनके बारे में आपको बहुत कुछ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा रामगढ़, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए धनबाद। तो डिगवाडी स्टेडियम जो है आपका धनबाद में है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही आपको बताया था कि धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर इसलिए चर्चित में है क्योंकि वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर नाम का एक बॉलीवुड पिक्चर बनाया गया था अनुराग कश्यप के द्वारा, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था। और इसमें अभिनय किए थे हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा भी आपको धनबाद जो है वर्तमान समय में बहुत सारे यूट्यूबरों के चलते भी चर्चा में रहता है आए दिन। ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। चतरा जिला की बात किया जाए तो चतरा जिला क्या है? इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जिला क्या है आपका? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दुमका। तो झारखंड में इंडोर स्टेडियम कहाँ है आपका? दुमका में है। और दुमका की बात की जाए तो दुमका में आपका क्या है? दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी है। ये आपको याद रखना है।
तो हो गया दुमका की बात। देवघर की बात की जाए तो देवघर जो कि 1983 ईस्वी में जिला बना है। देवघर में ही क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि देवघर जो बाबा धाम का मंदिर है, उसे अंतिम संस्कार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती का हृदय का जो है अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। ठीक है। अब साहिबगंज की बात की जाए तो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर गंगा नदी होकर बहती है। तो हो जाएगा आपका साहिबगंज, जहाँ पर गंगा नदी होके बहती है और साहिबगंज भी 1983 ईस्वी में बना है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चाईबासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है चक्रधरपुर, दूसरा है खूंटी, तीसरा है रामगढ़, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, आप जो सोच रहे हैं वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाईबासा। तो चाईबासा स्टेडियम चाईबासा में है और चाईबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब बाकी की बात की जाए तो बाकी जो है, जैसे रामगढ़ की बात किए हैं, तो रामगढ़ क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और यह 2007 ईस्वी में जिला बना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर कहाँ है आपका? रामगढ़ जिला में ही है। और कहाँ पर है? तो ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में एस्ट्रोटर्फ रेलवे स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है लातेहार, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो झारखंड में एस्ट्रोटर्फ रेलवे स्टेडियम आपका रांची जिला में स्थित है। रांची के बारे में तो बता बता के आपको बोर करा दिए। और रांची के बारे में बताना ही होगा क्योंकि रांची मेरी जान है और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। ठीक है। और रांची का बात ही अलग है। ठीक है। अब हम लोग जो जिस जिला के बारे में नहीं बताए हैं उसको थोड़ा-सा बताते हैं। तो खूंटी के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो खूंटी जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी में रांची जिला से अलग करके क्या है, अलग जिला बनाया गया है। किससे? रांची जिला से अलग करके एक जिला बनाया गया है। और खूंटी के बारे में ये याद रखना है कि यह किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है? कौन? खूंटी जिला। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार भी बना है कब? 2001 ईस्वी में जिला बना है और लातेहार में बहुत ही प्रमुख चीज़ है, जैसे आपका लोज जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ ही नेत्रहाट की पहाड़ी जो कि आपका पहाड़ों की मल्लिका है। साथ ही आपका ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय बेतला नेशनल पार्क जो है आपका लातेहार जिला में है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है खूंटी, तीसरा है रांची, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो बीएमपी मैदान आपका रांची जिले में स्थित है। अब इसमें जो जिला बाकी रह गया है उसके बारे में बताते हैं। रांची के बारे में बता चुके हैं तो इसके बारे में नहीं बताते हैं। धनबाद को थोड़ा सा बताते हैं। ये 1956 ईस्वी में जिला बना है और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। और झारखंड के इतिहास में अगर आप लोग मानभूम पढ़ते हैं, तो मानभूम जो है आपका क्या है? धनबाद का इलाका ही है। खूंटी के बारे में बता चुके हैं, ये 2007 में जिला बना है और ये किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चतरा की बात की जाए तो चतरा जो है जिसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है और यह झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड से टोटल 20 संसद चुन के दिल्ली जाते हैं, जिसमें 14 जो है लोकसभा से और 6 जो है आपका राज्यसभा से है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में गोल्फ मैदान का निर्माण कहाँ हुआ है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। तो झारखंड में गोल्फ मैदान आपका धनबाद में है। धनबाद के बारे में सिर्फ एक बार और रिपीट कर देते हैं, 1956 ईस्वी में बना है। ठीक है। और इसी को क्या कहा गया है? मानभूम भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। बोकारो के बारे में बताते हैं तो यह 1991 ईस्वी में जिला बना है। इसको स्टील सिटी भी बोला जाता है क्योंकि बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 ईस्वी में क्या है आपका रूस देश के सहयोग से किया गया है। चतरा के बारे में अभी बताए हैं तो गिरिडीह के बारे में बताते हैं। तो गिरिडीह जिला बना है आपका कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को और गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है और जिसका नाम क्या है? उसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है।
यह जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। कौन? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। क्योंकि जैन धर्मों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। उनमें से 23वें तीर्थंकर थे कौन? आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि एक जो तीर्थंकर थे, वो कहाँ के थे? एक तीर्थंकर आपके झारखंड के थे। झारखंड के भी कहाँ? चतरा जिले के थे। चतरा के इटखोरी के एक तीर्थंकर थे। और उस इटखोरी और उस तीर्थंकर का नाम क्या था? तो उस तीर्थंकर का नाम था शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रेलवे स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद। तो रेलवे स्टेडियम आपका झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चतरा में क्या है आपका? इटखोरी मंदिर है। ये भी बताना भूल गए थे, इटखोरी मंदिर है। ठीक है, जो कि माँ भद्रकाली का मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक साल क्या है? भव्य आयोजन किया जाता है, मेला भी लगता है। और चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और इसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है और इसका पुराना नाम साकची है और यहीं पर 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ है, रिपीट रिपीट हो रहा है, कितना बताएंगे? बस बार बार बताने का मेरा एक ही मकसद होता है कि आपका ज़हन में इस तरह से सवाल का जवाब बस जाए कि आप चाहो तो भी भूल ना पाएँ। इसीलिए कहते हैं, नहीं तो हम एक ही बार टिक-टिक करके बताते हैं इसका जवाब ये हो गया, इसका जवाब ये और हम निकल जाते हैं। लेकिन बताने के बावजूद भी रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से याद हो पाए। अगर हमको कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा आप लोगों से आता है या थोड़ा-सा पढ़ा पा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हम बार-बार पढ़ते हैं तो हमको चीज़ जो है एकदम कंठस्थ याद हो गया है। ठीक है? तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है और बेहतर लगता है तो क्या कीजिए, अपने छोटे भाई, बड़े भाई वे दोस्तों के बीच मेरा क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास देखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, मेरा क्लास को लाइक भी कीजिए। ठीक है? लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या होता है, काफ़ी हम मोटिवेट होते हैं, हमको लगता है कि मेरा क्लास पसंद किया जा रहा है और अगले दिन क्लास लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और साथ ही अगर किसी को सलाह देना है, मशवरा देना है या मेरे क्लास में कुछ कमी बेशी रह गई, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, उसमें क्या है, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास वाला सेशन। कल फिर हम लोग महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए झारखंडी जोहार है।